यहाँ दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नो ट्रेडिंग जोन के बारे में। देखिए दोस्तों, ऐसा है मार्केट में ट्रेडिंग जोन तो आप लोगों ने बहुत देखी होगी। ऐसा ट्रेडिंग जोन की मतलब ये है कि ट्रेडिंग जोन का मतलब ये है कि जहाँ पर आपको क्या करना है, ट्रेड लेना है। और नो ट्रेडिंग जोन का मतलब ये है दोस्तों कि जहाँ पर आपको ट्रेड नहीं लेना है। तो देखिए दोस्तों, ऐसा है ट्रेडिंग जोन्स के बारे में तो मैंने आपको कई बार बताया है कि कहाँ पर ट्रेड लेना है, किस तरीके से ट्रेड लेना है। लेकिन आज हम लोग की जो बात करने वाले हैं वो इस बारे में बात करेंगे कि कहाँ पर आपको ट्रेड नहीं लेना है। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए बहुत सिंपल सा फार्मूला है। फार्मूला ये है कि मान लीजिए कि ये एक छोटी सी रेंज है, आप समझिए निफ्टी 50 का चार्ट है 15 मिनट का, ये ठीक है ना। तो आप ये मान लीजिए छोटी रेंज है, लगभग ये रेंज क्या है, 100 पॉइंट की मान लीजिए रेंज है, ठीक है ना। 100 पॉइंट की रेंज है और मार्केट क्या हो रहा है, यहीं कहीं बीच में कहीं पे ओपन हो गया, ठीक है ना। अब देखिए होना क्या है कि मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह की जोन में आपको ट्रेड नहीं लेना है, जहां सपोर्ट और रेजिस्टेंस, यानी ये जो है आपका ये क्या हो गया, सपोर्ट हो गया, ठीक है। और ऊपर वाला आपका ये रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस माने कहने का मतलब ये है कि ये इतने पास में है, 100 पॉइंट के रेंज है, बीच में मार्केट ओपन हुआ है, 50 में ऊपर मिल जाएगा, 50 में नीचे मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर आप इन परिस्थितियों में अगर आप यहाँ पर ट्रेड लेते हैं तो आपका क्या होगा कि इस बैक टू बैक स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि मार्केट जैसे यहाँ पे आएगा फिर बाइंग आएगी, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। इस तरीके से मार्केट क्या करेगा, इस रेंज में घूमता रहेगा और आपको क्या होगा, एक अच्छा ट्रेड नहीं मिलेगा। तो हम लोगों को करना क्या है कि जब भी मार्केट में हमको इस तरीके की स्थिति मिले, यानी हम लोगों को ध्यान ये देना है कि मार्केट की जो ओपनिंग है ना, ओपनिंग है वो दो रेंज के बीच में नहीं होनी चाहिए। मार्केट की ओपनिंग जब भी दो रेंज के बीच में हो जाती है तो फिर हम लोग क्या करना है, इस रेंज के टूटने का इंतजार करना है। आइदर अप साइड टूट जाए, आइदर डाउन साइड टूट जाए। दोनों साइड में कहीं भी अगर ये टूट जाती है तो फिर क्या होता है कि एक ट्रेड उस पर जो है आप ले सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। अब रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेड लेंगे तो फिर नुकसान तो होना ही है, क्योंकि उसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांस नहीं रहते हैं। मार्केट बस यहीं 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 घूमता रह जाएगा, कुछ मिलने वाला नहीं है उसमें, ठीक है ना। तो हम लोग को करना क्या है कि हम लोग जब भी ट्रेड लेने बैठेंगे तो हम लोग मार्केट की ओपनिंग को एनालाइज कर लेंगे, क्योंकि क्या होता है कोई भी चीज़ है, हम कहते हैं मार्केट की जो ओपनिंग होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और क्लोज, दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। ओपनिंग को आप हमेशा ये देखेंगे कि मार्केट की ओपनिंग कहाँ हो रही है। अगर ओपनिंग अगर राइट जगह पे हो रही है, क्या फायदा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब आप ऐसा मान के चलिए कि अगर मार्केट की ओपनिंग या रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट है, मार्केट की ओपनिंग अगर मान लीजिए कहीं यहाँ कहीं हो गई पास पे, समझिएगा बात को। तो अब क्या है, चूंकि पास में हुए 10-20 पॉइंट ही ऊपर क्या है, रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर मार्केट अगर आकर होल्डिंग कर रहा है तो फिर आप समझिए कि ये रेंज के अगर टूट जाती है तो फिर आप यहाँ पे ट्रेड जो है ले सकते हैं। कारण यह है कि यहाँ पर आपका एक छोटा सा स्टॉप लॉस भी हो जाएगा, तो यहाँ पे आप इतना रिस्क उठा सकते हैं। वही चीज़ अगर यहाँ पे सपोर्ट में हो रहा है, पास में कहीं मार्केट खुलता है सपोर्ट के पास में और फिर यहाँ टाइम पास करके ब्रेक करता है, तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के आप ट्रेड कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि ओपनिंग को अगर आप नज़रअंदाज करेंगे तो फिर मार्केट भी आपको नज़रअंदाज कर देगा। इसलिए क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग को विशेष रूप से ध्यान देते हुए मार्केट में ट्रेड करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे जाने वाले हैं चार्ट पर, और चार्ट पर ये देखेंगे कि किस तरीके से हम लोगों को चार्ट पर जो है चीज़ों को एनालाइज करना है और किस तरीके से मार्केट में हम लोगों को ट्रेड लेना है, कहाँ ट्रेड नहीं लेना है। अब आप यहाँ पर आ जाइए, ये निफ्टी 50 का चार्ट मैंने यहाँ पे लगा के रखा है। अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कहाँ पर मार्केट जो है इस तरीके के जोन में ओपनिंग हो रही है और हम वहाँ पे ट्रेड नहीं लेने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देखते हैं और यहाँ पे चलते हैं। और ये आ जाइए आप, यहाँ पर आप देखिए, ये एक रेंज है, समझिए छोटी सी क्या है, ये एक रेंज है। अब आप देखिए इस रेंज पर कोई ट्रेड नहीं बन रहा है। आप अगर स्कैल्पिंग का काम करते हैं, ठीक है ना, अगर आप स्कैल्पर हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। स्कैल्पिंग में क्या होता है, एक आध दो तीन पॉइंट के मतलब कहने का मतलब ये है कि छोटी छोटी जो है ट्रेड उसमें जो है बन जाती है ना। तो उसमें स्कैल्पिंग में दिक्कत नहीं है, ज़्यादा होल्ड होल्ड करना पड़ता नहीं है उसमें, थोड़ा सा लिया थोड़ा सा निकल लिया, यही काम उसमें चलता रहता है ना। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हैं कि एक छोटी सी रेंज में मार्केट की ओपनिंग को एनालाइज करेंगे, ठीक है ना, हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, मार्केट की ओपनिंग को एनालाइज करने वाले हैं कि मार्केट यहाँ पर एक छोटी सी रेंज में खुल चुका है। अब आप देखिए मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, ठीक है ना। थोड़ा प्राइस एक्शन यहाँ बनाया भी, लेकिन फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आएगा, इस तरीके से मार्केट घूम रहा है। तो अब अपने को करना क्या है, हमको सिंपल सा एक काम ये करना है कि ये जो रेजिस्टेंस का एरिया है और ये जो सपोर्ट का एरिया, ठीक है ना, इस एरिया को क्या करना है, मार्केट या तो ऊपर तोड़े या तो नीचे तोड़े, ठीक है ना। इसके बाद ही आपका ट्रेड बनता है। जब तक मार्केट इस रेंज में घूम रहा है आपका कोई ट्रेड नहीं बन रहा है। ये आज का मार्केट अभी चल रहा है दोस्तों, ये लाइव चल रहा है मार्केट, उसको मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब इसके बाद आप थोड़ा सा पीछे चलेंगे, पीछे जाके बैक टेस्ट थोड़ा सा कर लेंगे और देखेंगे कि क्या होता है, कि क्या इस तरीके की और भी रेंज मार्केट ने बनाई है। तो जी हाँ दोस्तों, हम लोग चलते हैं और बैक टेस्ट करते चलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखिए, यहीं पर पीछे ही मिल गया बगल में ही। तो अब करना क्या है, देखिए यहाँ पर भी देखिए छोटी छोटी रेंज है, यहाँ पर देखिए मार्केट छोटी सी रेंज में है। क्या ट्रेड लेंगे आप, यहाँ पर कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है ना। यहाँ भी मार्केट देखिए एक छोटी सी रेंज में है, ठीक है ना।
जब तक ये रेंज को नहीं तोड़ रहा है आपको आपका ट्रेड नहीं बन रहा है। यहाँ भी मार्केट देखिए छोटी सी रेंज में आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ कोई ट्रेड नहीं बन रहा है, ठीक है ना। ट्रेड कब बनते हैं, जब ये ब्रेक होते हैं, ठीक है ना। जब ट्रेड कब बनेगा, जब ये ब्रेक होगा। या तो देखिए मैं अब क्या बताया कि रेजिस्टेंस के पास ही ओपन हो गया तो और निकल गया तो फिर ठीक है, आप यहाँ ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर भी एक क्या था, रेजिस्टेंस था, ठीक है ना। समझिएगा बात को, छोटी छोटी रेंज में क्या होता है, अगर वहीं पास में ओपन हो जाए, समझिएगा बात को, जैसे यहाँ पर बीच में ओपनिंग हो रही है तो कोई मतलब नहीं है। अगर पास में ओपन हो गया, ठीक है ना, जैसे कि यहीं पर ओपन हो गया, फिर इसके बाद निकलता है तो आपका ट्रेड बनता है, ठीक है ना। लेकिन अगर क्या करता है कि वो बीच में कहीं ओपन हो रहा है ना, यहाँ बीच में ओपन हो रहा है ना, ऊपर जाते बन रहा है ना नीचे जाते बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि मार्केट की पोजीशन और डायरेक्शन दोनों क्लियर नहीं है ना। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रेड लेने से अपने आप को क्या करेंगे दोस्तों, बचाएंगे। इसमें क्या होता है कि नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो हम लोग ये काम करेंगे ही नहीं भाई। क्या देखिए, कैपिटल अगर बची रहेगी तो फिर हम लोग आगे पीछे भी ट्रेड कर लेंगे, है ना। मार्केट क्या रोज ट्रेड नहीं देता है ना, पर डे अगर आपको ट्रेडिंग की आदत है तो फिर छोटी सी क्वांटिटी से आप ट्रेड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही ट्रेड नहीं कर सकते, करेंगे लेकिन बहुत छोटी क्वांटिटी रखेंगे, ठीक है ना। अगर ये लगता है कि नहीं मैं ट्रेड करूंगा ही तो फिर छोटी क्वांटिटी में आप ट्रेड करिए, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत की बात तो नहीं है ना। लेकिन एक बड़ी पोजीशन आप लेकर इन स्थितियों में नहीं जा सकते, ठीक है ना। कहने का मतलब यह है कि स्मॉल क्वांटिटी, आप अगर स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे तो फिर चल जाएगा, ठीक है ना। कि आप अगर मतलब स्मॉल क्वांटिटी का मतलब ये है कि आप ये देखना चाहते हैं किधर जा रहा है, तो क्वांटिटी आपने ले ली है, ठीक है ना। उस क्वांटिटी को आप क्या है होल्ड किए हुए हैं, देख रहे हैं कि ठीक है क्या हो रहा है, जहाँ जाएगा तो फिर आप अपनी पोजीशन को आगे ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो छोटी सी क्वांटिटी में आप चाहें तो कर भी सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसमें। लेकिन क्वांटिटी आप अपना फुल डोज जो है इसमें मत डालिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इसमें क्वांटिटी भरेंगे तो नुकसान होने के चांसेस उतना ही ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। अब हम यहाँ पे बताते हैं छोटी छोटी रेंज में किस तरीके से ट्रेड नहीं बनता है। अब आप यहाँ पर जाइए दोस्तों, ये छोटी छोटी रेंज है, ठीक है ना। ये छोटी सी रेंज में है, मार्केट कुछ कर ही नहीं पा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ तो मान लीजिए ये तो रैली थी, इसको जाने दीजिए, थोड़ा सा पीछे चलते हैं और पीछे चल के देखते हैं कि मार्केट ने किस तरीके से रेंज बनाई है और वहाँ हमको ट्रेड नहीं मिल रहा। अब यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, छोटी सी रेंज है, ठीक है ना। इस रेंज में आपका कोई ट्रेड बन ही नहीं रहा है। अब आप कहाँ ट्रेड ले लोगे, यहाँ ये देखिए छोटी सी रेंज है। अब मार्केट जब इसको ब्रेक करे या उसके ऊपर ओपन हो जाए, जैसे यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन हो गया, फिर आके रेजिस्टेंस को टेस्ट किया और उसके बाद फिर ये निकल गया, अब ये सपोर्ट का काम करने लगा, ठीक है। तो एक अच्छा मूवमेंट आपको मिल गया। ऐसे ट्रेड आपको लेने चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप आएंगे, छोटी छोटी रेंज है। अब ये छोटी सी रेंज में आप क्या ही करेंगे, ये देखिए छोटी सी रेंज है, इस छोटी सी रेंज में कुछ नहीं बनने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ आपको क्या करना है, बहुत छोटे छोटे ट्रेड लेने हैं, मतलब क्वांटिटी एकदम लो, मतलब ऐसा कर लीजिए जैसे आप ट्रेड ही ना कर रहे हो, बस वही ले लिया एक छोटी सी क्वांटिटी, और मार्केट को एनालाइज करने के लिए आपने उस क्वांटिटी को लिया हो तो वो चल जाएगा। लेकिन ट्रेड करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, फिर ये चीज़ें देखने के लिए आपको ज़रूरी हो जाता है कि इन चीज़ों पर आप क्या करेंगे, ध्यान देंगे, तभी आप क्या करेंगे, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे, है ना। छोटी सी बात है लेकिन क्या है, बहुत गंभीर जो है परिणाम दे सकती है ना। छोटी छोटी रेंज देखिए, छोटी छोटी रेंज जब मार्केट तोड़ता है तो इसके बाद एक प्रॉफिट आता है। जैसे अब यहाँ पर आप देखेंगे एक बहुत छोटी सी रेंज मार्केट ने यहाँ पे बना के रखी थी, ठीक है ना। ये रेजिस्टेंस का एरिया था, ये यहाँ से पूरा ये पूरा सपोर्ट का एरिया चल रहा है, ठीक है ना। मार्केट क्या होता है, यही यहाँ पर जाकर टाइम पास करता है और इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है, ट्रेड बनता है, बिल्कुल आप ट्रेड ले लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना। छोटी छोटी रेंज पर नहीं घुसना है बीच में, कहने का मतलब ये है दोस्तों। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप ट्रेड लेते हैं तो आपके प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमेशा याद रखिए, मैं ओपनिंग को लेके बहुत जोर दे रहा हूँ। ओपनिंग जब भी मार्केट की हो तो आपको ये देख लेना है कि मार्केट कहीं रेंज के अंदर तो नहीं खुल रहा है। अगर रेंज के अंदर खुल रहा है तो फिर आपको उस रेंज के टूटने का क्या करना है, इंतजार करना है। जैसे ही वो रेंज टूटती है बिल्कुल आपका ट्रेड बनता है, आप ट्रेड लीजिए। ट्रेड करने के लिए तो मार्केट खुला ही हुआ है, लेकिन बीच में घुसेंगे तो फिर क्या होता है कि स्टॉप लॉस या तो फिर नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं दोस्तों। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप ट्रेड करेंगे तो फायदा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं दोस्तों। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।